आप सभी का स्वागत है आचार्य कोलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं वह स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जिस दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा वो दिशा निर्देश जो है आज जारी कर दिया गया है। जो दिशा निर्देश आपको सामने आए हैं वह शिक्षकों के लिए, खास करके पुरुष शिक्षकों के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं कहा जा सकता है। और जो महिला एवं दिव्यांग शिक्षक हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, अब क्या सब इसमें कही गई बातें हैं, मैं उसको आप लोगों के सामने सरल शब्दों में आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे जो इसमें वाइटल पॉइंट है वो ये है आपको कि इस दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं, उत्तीर्ण किए हैं और काउंसलिंग करा लिए हैं, उनको शिक्षा विभाग बिहार सरकार अब जबरदस्ती विशिष्ट शिक्षक बना करके ही छोड़ेगी। यहाँ थोड़ा हमको हंसी लग रहा है इस दिशा निर्देश को देख करके, क्योंकि कोई भी जो नई नियुक्ति होती है उसमें अंतिम अंतिम तक अभ्यर्थियों के पास यह मौका होता है कि वह उसको ज्वाइन करे या कि नहीं करे। लेकिन इसमें ये बाध्य कर दिया गया है कि जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है वे जो है आपको स्थानांतरण के लिए आवेदन अनिवार्य रूप से करेंगे। यदि नहीं भी करते हैं तो भी उसको कहीं भी उठा करके पदस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब ये स्वैच्छिक मतलब बहुत सारे शिक्षक इस बात पर की भी चर्चा कर रहे थे कि 10 अनुमंडल की बात है, मैं नियोजित रहना पसंद करूंगा, छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो अब वो बात नहीं है, इसमें कहा गया है कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। ये सबसे वाइटल पॉइंट है इस दिशा निर्देश का। खैर, इसमें जो आपको प्रोसेस बताया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत जो भी नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के विद्यालय अध्यापक हैं या सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, सभी लोग जो है अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष को लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन के लिए आवेदन करेंगे। इसमें देखिए जो बातें हैं वो आप लोग भी पढ़े ही होंगे, सॉरी, हाँ, पढ़े ही होंगे। इसमें ये है कि ई शिक्षा कोष पर जो है लॉगिन सबको करना पड़ेगा, चाहे वह नियमित शिक्षक हो, बीपीएससी टीआरई हो, या अथवा वह सक्षमता उत्तीर्ण हो, सबको अपने आईडी से ई शिक्षा कोष पर जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है उस पर लॉगिन करना होगा। उसमें आपको विकल्प आएगा कि आप स्थानांतरण चाहते हैं या कि नहीं चाहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो नियमित है टीआरई 1 के हैं, टीआरई 2 के हैं, तो उनके लिए यह आपको उपबंध है कि वह चाहे तो हाँ में क्लिक करे और चाहे तो नहीं में क्लिक करे। यदि वो नहीं में क्लिक कर देंगे तो फिर उनको कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सबमिट कर देना है, वो जहाँ है अभी वहाँ बने रहेंगे। यदि हाँ को वह क्या करेंगे, डालेंगे, तो फिर उसको आगे डिटेल्स जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण जो है उसके लिए नहीं वाला कोई चांस नहीं है, उसको आपको हाँ वाला ऑप्शन ही क्या करना होगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, यही चौथा पॉइंट आपको सबसे इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है
कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को अपनी स्वयं के टीचर आईडी या ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। अब विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये बड़ा इस पॉइंट को हालांकि चाहे तो चैलेंज भी शिक्षक कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार कोर्ट की सुनती भी बहुत है। खैर जो भी है, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बाद जो है इसमें कहा गया है वो बात आप लोग भी देख लिए होंगे कि आपको जो है जब ये आप लॉगिन करेंगे इस शिक्षा कोष पर स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, तो उनका सक्षमता वाला जो आवेदन संख्या है, रोल नंबर है, ये सब आपको उसमें उसको दिखाने लगेगा। और कहा गया है कि जो पुरुष शिक्षक है वह 10 अनुमंडल का क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसमें आपको 3 अनुमंडल एकदम अनिवार्य है कि आपको वरीयता क्रम में देना ही देना है, और उसके बाद अदर 7 ऑप्शन आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। आप जो 3 अनुमंडल कम से कम देंगे, ठीक है, यदि उन तीनों में आपका पोस्टिंग नहीं होता है तो फिर आपको नज़दीकी किसी भी अनुमंडल या जिले में रेंडमली भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से देखिए इससे बढ़िया होता कि जैसे पाठक जी किए थे TRE 1 और 2 में जिला स्तर पर रेंडम पोस्टिंग कर दिए थे, जिसको जहां भाग आया मतलब हुआ, कोई नज़दीक में भी रहे, कोई किसी को दूर भी जाना पड़ा, वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन ये नहीं है, रेंडम की ही बात है। तो पुरुष को जो है 10 अनुमंडल चुनना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको यह भी देना पड़ेगा कि वह कहाँ अभी पदस्थापित है, किस जिले में, किस अनुमंडल में, कहाँ उसका गृह जिला और अनुमंडल है, ये सारा डिटेल्स उसको देना होगा। फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग की जाएगी। और जो आपको असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता आदि के आधार पर नियुक्त शिक्षक हैं न, वे आपको 10-10 पंचायत या नगर निकाय जो है विकल्प के रूप में दे सकते हैं, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत या नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को भी आगे इसमें विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका और पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जा सकता है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर को महिला ही क्या किया जाएगा, माना जाएगा। इसमें देखिए कि आवंटन जो आपको किया जाएगा, ठीक है, तो महिला के लिए दिया है कि किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित यदि नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड में दिए गए क्रम के आधार पर, यानी जो महिला है उसको जो है आपको क्या सब चुनना पड़ेगा, तो प्रखंड भी उसको जो है चुनना पड़ेगा 1 से ज़्यादा, और पंचायत भी 1 से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। यदि उनको पंचायत में जो वह प्रीफर की है वहाँ नहीं मिल पाता है, तो उनको भी उससे ऊपर वाला जो प्रखंड है उसमें आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। यानी महिला के लिए भी ये सुनिश्चित नहीं है कि उनको 10 पंचायत जो वो देगी उसमें उनका पोस्टिंग हो ही जाएगा, नहीं, उससे भी वह दूर जा सकती है। कुल मिलाकर पूरी जो पॉलिसी है शिक्षकों के लिए अच्छा पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। खैर जो भी है, आप लोग भी इसको पढ़ ही चुके होंगे। अब इसी अनुरूप जो है आगे काम करना है। तो चलिए इसमें इतना ही। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो
तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।